जब जब मन कहीं नहीं लगता तो मन अकेला लग जाता है ना। मन अकेला जो है बिल्कुल लग जाता है, क्योंकि अब हमेशा किसी को ये तो नहीं कह सकते ना कि तुम जो है वो मेरे साथ ही रहो और मेरा साथ दो, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ ही रह जाओ। ये कभी नहीं कह सकते। और कोशिश करते ज़रूर हैं कि चलो किसी का साथ मिल जाए जीवन में, ठीक है, या फिर एट अ प्रेजेंट टाइम पर भी किसी का साथ मिल जाए। परंतु जैसे जैसे सच्चाई धीरे धीरे पता चलने लगती है और धीरे धीरे लोग जो है छोड़कर जाने ही लगते हैं एक टाइम पे, क्योंकि अब रोका तो नहीं जा सकता है ना। ज़बरदस्ती किसको कितना रोक दोगे, कभी नहीं रोक पाओगे, कभी कभी भी नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और क्यों, मतलब क्यों रोका क्यों जाए। तो इसीलिए जो है मैं इन्हीं सारों को बातों को जो है अपने साथ रख कर एक ऐसी जगह पे आके बैठ जाता हूँ, एक ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता हूँ जहाँ पर थोड़ी बहुत मेरे को जो है ना हेल्प तो मिल ही जाती है कि चलो ठीक है, चलो ठीक है कि भाई कोई नहीं है, मैं खुद के साथ तो खड़ा हूँ ना, कम से कम मैं खुद के साथ बैठा हो तो हूँ ना, कम से कम। सबसे पहला दिन, ठीक है, जब मैंने इस चीज़ को फ़ील किया कि हाँ, जो मेरी फ़िक्र है या मैं जो हूँ ना, अब उतना सही नहीं रहा, ठीक है, किसी के लिए। सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो था दिवाली का दिन, और वैसे दिवाली का जो समय है वो आने वाला ही है, परंतु वो था दिवाली का दिन, ठीक है। मैं एक्चुअल और दिन जो जब दिवाली होती थी इससे पहले, तो सारा का सारा काम तो है वो मेरे सामने आता था। मैं चूज़ करता था कि हाँ, ये काम मैं करूँगा, वो काम मैं करूँगा, मैं करता था, ठीक है। पर जो उस दिन, उस दिवाली पर कुछ ऐसा हो गया कि मानो मतलब मेरा मूड पूरा का पूरा ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया, और जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और क्योंकि क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ हुआ ना, धीरे धीरे वो चीज़ हुआ। अब मैंने उस चीज़ को उस दिन समझा। तकरीबन 3 4 5 दिवाली से जो है वैसे ही चलता आ रहा था, और इस दिवाली को जो है मैंने यह समझ लिया कि हाँ, अब जो है फ़िलहाल दूर रहिए, ठीक है, दूर रहिए। दूर इसलिए नहीं रहिए कि वो आपके नहीं हैं या फिर आप जो है उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। दूर इसलिए रहिए क्योंकि उनको अब ज़रूरत नहीं है आपकी। आप नहीं रहिएगा तो भी उनका काम जो है हो जाएगा, और अब आप पर उनका ध्यान नहीं है। इस वजह से मैंने क्या किया कि बस वहाँ से उठा, दिवाली का दिन था ही, चाहे वो स्ट्रीट लाइट जल रही हो, चाहे वो दिए जल रहे हों, चाहे कुछ भी हो, पटाखे ही क्यों ना जल रहे हों, परंतु लाइटिंग तो हर जगह ही थी किसी न किसी तरीके से। तो मैं वहाँ से क्या है उठता हूँ और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर चला जाता हूँ हमारे, और वहाँ पर जाने के बाद एक तालाब एक पड़ता है, वहाँ पर जाके आराम से बैठ जाता हूँ और खड़ा होकर देखता रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ। पानी जो है, क्योंकि देखो धाराएं जो है रुकती नहीं है, धाराएं हर दिन चलती रहती हैं, मतलब कि हमें जो है कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ज़रूर जाएगा, ठीक है। धाराएं जो हैं पानी की, नदी की, तालाब की, जो धाराएं होती हैं ना, वो दिन भर चलते रहती है। हवाओं के कारण, मछलियों के कारण ना दिन भर चलती हुई रहती है। चाहे आप तालाब में भी अगर बैठ जाओ ना अगर, तो आपको दिखेगा कि पानी जो है हिल तो रहा है थोड़ा थोड़ा ज़रूर, क्योंकि मछली है अंदर इसलिए हिल रहा है। मतलब क्या कि धाराएं बह रही हैं। और हर दिन आपको, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड आपको नया देखने को मिलेगा, हर एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। और नहीं मिल रहा है अगर, तो हाथ में छोटे मोटे कंकड़ को ले लो और पानी में फेंको, नया चीज़ देखने को मिलेगा आपको। मैं भी इसी के वजह से जो है वहाँ तकरीबन 2 से 4 घंटे तक बैठा रह गया। 2 से 4 घंटे इसलिए क्योंकि 2 घंटे बाद एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया कि यहाँ घर आइए, पर फिलहाल मैं नहीं गया, रुका रहा। तीसरे घंटे फिर से फ़ोन आया कि घर आइए। मैं वहाँ से उठा ज़रूर और चला भी ज़रूर, परंतु मैं उस तालाब के छोर के लगे हुए ही चल रहा था। उस तालाब के मैंने 2 3 चक्कर मार दिए तब तक। और फिर चौथे घंटे जो है फिर से फ़ोन आया, तो फिर मैं घर को निकला वहाँ से, क्योंकि मेरा मन तो पहले ही ख़राब था, ठीक है, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और अब अभी की बात क्या है कि मैं अभी भी वही हूँ और वैसा ही हूँ। भले ही ना सामने कोई तालाब है ना ही कोई और चीज़, पर मैंने अपना जो है मन कहीं और लगा लिया है। मन जो है मैंने इन सभी के बीच लगा लिया है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पंछी हो, चाहे वो कोई और भी आदमी, चाहे खुद ही हो क्यों ना हो। अब तो कोशिश करता हूँ कि मैं बातें भी जो है ना खुद से ही कर लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बातें अगर खुद से कर लूँगा ना तो ठीक ही रहेगा आखिरकार, कि ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। वैसे भी सबसे अच्छा और सबसे अच्छा जीवन
अगर कहा जाए तो वह जीवन है जिसमें आप खुद के साथ रहना सीख लो। खुद से और खुद के साथ रहना सीख लो। मतलब अगर आपने खुद के साथ रहना सीख लिया, मतलब कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ही रहोगे और अपने जो भी आपका गोल है, जो भी आप सोचना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो करो, फ्री होके करो। अब मैं भी फ़िलहाल वही कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो इस यूट्यूब चैनल को और इस पॉडकास्ट को बनाने का, इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने का, यहाँ पर आने का, आप सभी के सामने अपनी अपनी बातों को रखने का कारण सिर्फ इतना ही है कि एक्चुअली सच में जो है फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ। ठीक है, बिल्कुल अकेला, दुकेला तो नहीं है, फ़िलहाल अकेला ही है। तो उसी वजह से जो है मैं आया हूँ और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अपनी सुधारना भी चाहता हूँ, थोड़ी अपनी आदतें सुधारना चाहता हूँ, थोड़ी अपनी जो बातें हैं उस चीज़ को सुधारना चाहता हूँ ना, क्योंकि जिस जगह पे फ़िलहाल मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा घर है, वहाँ पर फूहड़ बातें होती हैं, इतनी ज़्यादा फूहड़ बातें कि मानो अगर एक्चुअल जो मेरा यहाँ की शब्दावली अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया तो सारे लोग इस यूट्यूब चैनल को, इस पॉडकास्ट को छोड़ दोगे, सारे लोग अनसब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, सब्सक्राइब तो नहीं करोगे बने बिल्कुल सुनने के बाद, इतनी ज़्यादा फूहड़ बातें हैं, क्योंकि गलत बोलूँगा तो थोड़ी कोई सुनने आएगा, बिल्कुल वही ना। तो इसी वजह से जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल को, इस पॉडकास्ट को ओपन किया है, आप सभी के सामने मैं आ रहा हूँ। ठीक है, और फ़िलहाल तो मेरी 2 वीडियोज़ जो हैं, 3 वीडियोज़ एक्चुअली जो है वो लाइव हो चुकी हैं, ये मेरी चौथी वीडियोज़ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वही शब्दावली को इस्तेमाल करूँ जो आप सब सुन सकें, और इसीलिए मैं छोटे छोटे चीज़ों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे आसपास यही सारी चीज़ें हैं और मैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप सबको बता रहा हूँ। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ जान सकूँ, मैं अपनी शब्दावली ठीक कर सकूँ, मैं अपने आप को थोड़ा ठीक कर सकूँ, चाहे मेरा वो आदत हो, चाहे वो और कुछ हो। ठीक है, और इसलिए भी कि आपको थोड़ा यह समझाया जाए कि हाँ, पर्यावरण ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और इसलिए मैंने पर्यावरण को ही एक अपना बेस बनाया है ना। एक लोग मानते हैं ना कि भाई यूट्यूब पे जाना है तो एक मोटिव लेके चलो, एक रास्ता लेके चलो। तो मैंने जो है पर्यावरण को ही एक रास्ता बनाया है और इसी से अकॉर्डिंग जो है मैं सारी की सारी चीज़ें आप सबके सामने रखता हूँ और आगे भी रखूँगा एज़ इट इज़। फ़िलहाल तो सुंदरता के कुछ कह नहीं सकते, पर्यावरण की सुंदरता को, परंतु फिर भी मैं एक सुंदरता आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि सामने दिख रही है। अब मैं उसको देखकर बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब आदमी अकेला होता है तो कुछ अच्छा देखने को चाहता है, और जब अच्छा देखना चाहता है तो कुछ ना कुछ इस तरीके से अगर मिल जाए ना अगर, तो मन तो अच्छा हो ही जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर वो चीज़ है। ठीक है, पास चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं एक्चुअली, देखना। देखो, पानी की बूंदें जो है ना इस पर पत्तों पर ऐसी लगी पड़ी हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अब जब तक हिलाएंगे नहीं तब तक गिरेगा नहीं इस पर से। फिर भी देखो गिरा नहीं, पूरा का पूरा पानी देखो, देख रहे हो ना, कितना भी कर लो पूरा का पूरा पानी कभी गिरने वाला ही नहीं है। देख रहे हो ना, देखो इसको मैंने करता हूँ, देखो कर दिया ना, पर फिर भी पूरा का पूरा पानी जो है गिरेगा नहीं। सुंदरता बहुत अच्छी है इसकी एक्चुअली, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी है सुंदरता। और इसको देखने के बाद मेरा मन तो है पूरा पूरा खुश हो चुका है। वैसे भी ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसके कारण जो है मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, और आप भी बहुत अच्छा फ़ील करोगे इसको देखने के बाद। भले ही घर में बैठकर तो फ़ील नहीं कर पाओगे, इसलिए कहूँगा कि पर्यावरण से जुड़िए और बाहर निकलिए। थोड़ा यह ध्यान दीजिए कि हाँ, पर्यावरण आपके लिए है और आपके साथ ही रहेगा, आप उसके साथ ही रहेंगे। ठीक ना। तो फ़िलहाल इस सुंदरता को एंजॉय कीजिए, और अगली बात जो है अगले पॉडकास्ट में देखेंगे। फ़िलहाल तो बगल में एक चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है, उससे रिलेटेड भी मैं पॉडकास्ट एक दिन बना दूँगा। ठीक है, आप उसको ज़रूर सुनेंगे, मुझसे रिलेटेड ही होंगी। और थैंक यू मुझे सुनने के लिए।